नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है 25 चौका 150 जो कहानी है उसके ऊपर बात करेंगे कि उसमें जातिगत समस्याएं हमें कौन कौन सी नज़र आती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को बोलती ही हूँ कि उत्तर अगर हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए? प्रस्तावना। तो हम अपनी प्रस्तावना कुछ इस प्रकार लिखेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि समकालीन दलित कथा लेखन के सम्मानित हस्ताक्षर हैं। मतलब कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वो समकालीन मतलब अपने समय के जो दलित कथा लेखन हो रहा था उसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। आपके पाठ्यक्रम में उनकी बहुचर्चित कहानी जो 25 चौका 150 है वो शामिल की गई है। इस कहानी का कथ्य और रूपबंध अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है जिसे आप विस्तार से समझेंगे। तो हम क्या समझने वाले हैं? इनकी जो कहानी है 25 चौका 150 उसमें क्या है? दलित कथा लेखन की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्वर्ण वर्चस्ववाद का विरोध या समतामूलक समाज की स्थापना का सपना जैसे स्वरों की अभिव्यक्ति तो प्रस्तुत कहानी में है ही, साथ ही कहानी के कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कथानायक सुदीप जो है वो पारंपरिक युवा दलित नायकों से अलग है। मतलब जो दलित नायक हैं, पारंपरिकता से जो दलित नायक चले आ रहे हैं उनसे भिन्न प्रकार का सुदीप का हमें चरित्र कहानी के अंदर दिखाया गया है। वह बदलाव के पक्ष में कोरे क्रोध की तत्कालीन अभिव्यक्ति कर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं करता। वह परिवर्तन की ठोस अंतरधारा का हिमायती है। मतलब कि वो अपने समाज के बदलाव के लिए, जातिगत बदलाव के लिए वो तटस्थ है, अपने विचारों पर वो कायम है और अपने हक के लिए लड़ रहा है, क्रांति कर रहा है, क्रोध अपना दिखा रहा है। एक अर्थ में वह मिथिक नायक है, मतलब मिथक है, वो असल जीवन में नहीं है। मतलब ये कहानी उन्होंने अपनी कल्पना से लिखा है। उसी तरह जब उसके पिता स्वर्ण अवसरवाद द्वारा निर्मित व्यवस्था से कुछ इस कदर अनुकूलित हो जाते हैं कि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि कुछ गलत हो रहा है। जब नायक सुदीप बिना धैर्य बार बार अपने पिता को स्वर्ण अवसरवाद की असलियत बताता है, कहना न होगा इस प्रक्रिया में उसे पिता के अंध संस्कारों से जूझने की खासी परेशानी होती है। हमने प्रस्तावना में क्या देखा कि जो सुदीप है नायक, वो अपनी परंपरा से आगे चल रहा है। अपनी परंपरा, अपनी समकालीन जो बच्चे हैं उसके साथ के युवा पीढ़ी उनसे अलग विचार रखता है और अपने हक के लिए लड़ रहा है। अपने पिता को कैसे बता रहा है कि जो ये जातिगत भेदभाव हो रहा है, जो ये स्वर्णीय अवसरवाद है, मतलब जो उच्च लोगों को अवसर मिल रहा है, वो कितना गलत है, इन सब के खिलाफ वो लड़ता है। तो ये हम छोटा सा बता देंगे अपनी प्रस्तावना में। हम आगे अब देखते हैं। 25 चौका 150 इस अर्थ में उल्लेखनीय कहानी है कि यह बेहद मारक ढंग से स्वर्ण दुष्चक्र की अमानवीयता और उसके कुत्सित इरादे को बेनकाब करती है। मतलब यहाँ जो ये स्वर्ण दुष्चक्र की बात लिखी गई है ये क्या है? तो ये बताया जा रहा है कि जो अपर कास्ट थी, जो ज़्यादा अपने आप को बड़ी कास्ट मानती थी, जाति मानती थी, उनके प्रति अपना जो सुदीप के द्वारा दिखाया गया क्रोध है, क्रूर उसका व्यवहार है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, यही मेन 25 चौका 150 कहानी में दिखाया है। मतलब अपनी जाति को लेकर किस तरीके से लोग आवाज़ उठा रहे हैं। यह उन दलितों की कहानियों से अलग है जो घटनाओं और विचारों को फैरी तौर पर कथा विन्यास में शामिल कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर देती है। मतलब कि आपने कितनी दलित कथाएं देखी होंगी जो अपने आप को मतलब बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण दिखाती है, जितना समाज में घटित भी नहीं होता उतनी चीज़ें दिखाती, तो वो उस सब से हट के ये दलित कथा है। जैसे कि इस इकाई के आरंभ में हमने कहा था कि कथा के मिथ कथन की काल्पनिकता मौजूद है। मतलब कि जो कथा है उसमें मिथक है, मतलब मिथक इन द सेंस जो हमारे रचनाकार हैं वाल्मीकि जी, उनकी थोड़ी सी कल्पना है इसमें। यह भी कहानी की एक उल्लेखनीय विशेषता मानी जा सकती है। जो नायक सुदीप है वो नई पीढ़ी का वह दलित है जो बुजुर्ग पीढ़ी की समझ को समग्रता में महसूस करता है। मतलब वो नई पीढ़ी का ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पुरानी पीढ़ी को देख रहा है कि वो किस तरीके से इस ऊंची जात के भेदभाव या लोभ में वो फंसी हुई है, उसको नहीं समझ आ रहा कि ये सब गलत है। आगे देखते हैं।
यही कारण है कि वह पिता के अनुकूलन पर क्रोध की बजाय उन बिंदुओं की असलियत को सामने लाने की कोशिश करता है जिन पर पिता जीवन भर कर्ज के बोझ में दबे रहते हैं। मतलब आप देखेंगे कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो अंधविश्वास मानते थे। वो कहते थे हमारा तो जन्म ही ऐसे हुआ है, हमारे को भगवान ने हमें पिछले कर्मों का कुछ सजा दिया है कि हम इस जाति में पैदा हुए। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसके पिता कर्ज में डूबे रहते। वो सोचते नहीं वो बड़े लोग हैं, वो सच बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। इस प्रकार से बहुत सारे व्यंग्यात्मक रूप में बहुत सारे ऐसे भेदभाव पर वाल्मीकि जी ने कटाक्ष किया है। गांव का चौधरी मुसीबत में पड़े सुदीप के पिता की आर्थिक सहायता 100 रुपए देकर करता है, पर जब पिता रुपए वापस करने जाता है तब चौधरी कहता है कि 25 चौका 100 नहीं 150 होता है। चूंकि पिता को 100 से अधिक गिनती नहीं आती थी, लिहाजा वे चौधरी की असलियत को समझ नहीं पाते। पिता कई गुना ज्यादा रुपए चुकाते हैं। पिता को जब चौधरी पर विश्वास है, यही कारण है कि बच्चे सुदीप द्वारा पहाड़े पढ़ने की वक्त जब वो पहाड़े पढ़ने लग जाता है तब वह कहा जाता है कि 25 चौका 100, तब पिता आग बबूला हो जाता है। मतलब जब वो 25 का पहाड़ा, उसके मास्टर कहते हैं कि 25 का पहाड़ा याद करके आना, तो वो कहता है कि जो 25 होता है उसका 4 गुना हम करें तो 100 होता है। तो उसके पिता क्या होते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, कहते 100 नहीं होता है 25 चौका। जो चौधरी है उसने बताया 25 चौका 150 होता है। और सुदीप जब बड़ा होकर पहली तनख्वाह लाता है तब वह रुपए की अलग अलग डेरी लगा पिता को बार बार यह विश्वास दिलाने में सफल होता है कि वह सही था। अब पिता को अनपढ़ होने की गलती पर गहरा पछतावा होता है, जब चौधरी के प्रति तीव्र घृणा का भाव भी आता है। कहानी के सुंदरता के रूपांतरण की प्रक्रिया को प्रकट करती है। आवश्यकता इस बात की है कि कहानी की विशेषताओं पर और भी विस्तार से हम बात करेंगे। तो हमने यहाँ देखा जाति, जो कहानी में जातिगत भेदभाव किस तरीके से दिख रहा है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इस जातिगत समस्या में इतने डूबे हुए, इतना फंस चुके हैं कि वो इनकी चालाकी को नहीं समझ पाते। और सुदीप के पिता के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार ये उच्च जाति के लोग निचले जाति के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका शोषण कर रहे हैं। भारतीय समाज में दलित उत्पीड़न की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा रही है। गांव का पूरा समाजशास्त्र श्रमशील दलित बहुजन के उत्पीड़न और शोषण पर आधारित है। इतना नहीं, प्राकृतिक संसाधनों पर भी गांव के अभिजाती यानी स्वर्ण वर्ण जो होते हैं वर्ग, उन्होंने कब्जा जमा रखा है। गांव के दक्षिण में दलित की बस्ती का होना आम बात है। गांव के स्कूल में स्वर्ण मानसिकता इतनी सामान्य स्थिति मान ली गई थी कि लंबे समय तक इस ओर लोगों का ध्यान ही नहीं गया। कहानी का नायक भी इस विद्रूपताओं का सामना करता है जिस कथाकार ने बखूबी चित्रित किया। मतलब आप यहाँ 2 समस्याएं देखिए, एक तो जातिगत समस्या कि जो लंबे समय से इन पर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा, आप पूछेंगे कि यहाँ तो जाति हमें पता ही नहीं चला मैडम। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ हमने कितने पॉइंट देखे। जो दलित उत्पीड़न की जो समस्या है वो सैकड़ों साल हमारी परंपरा में ही चली आ रही है। उसके बाद जो समाज होता है, समाज शास्त्र का जो सारा दलित है वो क्या है, वो पूरा बहुजन उत्पीड़ित है, शोषण पर आधारित है वो सारा वर्ग। और इतना ही नहीं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन पर भी ज्यादा अधिकार किसका है, अभिजात्य वर्ग का है। मतलब जो बड़े वर्ग हैं, आप देखिए कुएं का पानी पहले वो पिएंगे फिर ये पिएंगे, कोई भी वस्तु हो पहले वही यूज करते थे। हालांकि अब तो बहुत स्थिति ठीक हो गई है, ये हम उस दौर की बात कर रहे हैं, तो उस समय ये सब होता था। और तीसरी बात कि जो गांव का दक्षिण होता है, दक्षिण में क्या कहते हैं, दक्षिण की साइड यमराज का घर होता है, ऐसे ऐसे मिथक बातें। तो दक्षिण में आप देखिए हमेशा दलित बस्तियों का होना, तो ये सब दर्शाती है जातिगत समस्या। और ऐसे ही हमने स्कूल की समस्या को देखा, शिक्षा की। तो स्कूल में भी कहने को स्कूल पढ़ा लिखा एक संस्थान है जहाँ पे टीचर्स होते हैं, पर फिर भी वहाँ की भी जो मानसिकता है वो सामान्य नहीं है, वो भी इसी सब में फंसी हुई है। तो ये सब हमने क्या कहानी में बहुत ही बखूबी जो लेखक है उन्होंने चित्रित कर रखा है। जब नायक सुदीप पहली मर्तबा स्कूल जाता है तब वह उसके पिता बेहद सहमे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में दलित उपस्थिति असामान्य घटना के रूप में चित्रित है। मतलब स्कूल में भी दलित के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें होती रहती थी। उसी तरह सुदीप जब अपनी प्रतिभा के बल पर स्कूल में पहचान बनाने में सफल होता है तब भी स्वर्ण अध्यापकों से प्रशंसा नहीं मिल पाती उसको। मतलब पढ़ने में तेज होता है फिर भी जो बड़े उच्च
जो जाति के लोग टीचर्स थे वो उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। वह गणित में सबसे ज्यादा होशियार था। गणित के अध्यापक ब्राह्मणवादी मानसिकता से संचालित थे। पिता के दबाव में आकर जैसे ही विद्यार्थी सुदीप 25 चौका 150 कहता है, वैसे ही अध्यापक की तैयारियां चढ़ जाती हैं और क्या करते हैं, वो शुरू हो जाते हैं कि जातिगत उत्पीड़न का दौर। मतलब कि जैसे ही वो गलत टेबल सुनाता है, उनके ऊपर पड़ जाता है कि भाई अब तो ये पढ़ने में कमजोर है, उनके पास बहाना मिल जाता है और उसके ऊपर जातिगत उत्पीड़न शुरू कर देते हैं। जब सुदीप बताता है कि 25 चौका 150 उसके पिता ने बताया, तब अध्यापक शिवनारायण मिश्रा आपे से बाहर हो जाते हैं। बकलौल लेखक उन्होंने चीखते हुए कहा, अबे चूहड़े के आगे बोलता क्यों नहीं, भूल गया क्या? अब कालिए 150 नहीं 100। मास्टर शिवनारायण हत्थ से उखड़ गया, खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर भी रख दिया। आंखें तरेर कर चीखा, अबे तेरा बाप इतना बड़ा विद्वान है तो यहाँ क्यों अपनी माँ आया है? मतलब कि आप देखिए कि किस तरीके से संवाद है, ये गांव का थोड़ा संवाद दिखा, किस तरीके से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो स्कूल में शिक्षा दे रहा है वो भी कैसे जातिगत चीज़ों को, अरे वो बता सकता था प्यार से, नहीं बेटा आपके अपने पिताजी को भी बताइएगा कि 100 होता है 150 नहीं। तो वो उल्टा उनको एक मौका मिल गया कि यहाँ पर ये पढ़ने वाला बच्चा, यहाँ पे इसने गलती करी, अब मैं इसको बताऊंगा। और ये देखिए कि ऐसे ऐसे शब्दों से पता चल रहा है कि वो इसको गाली तक दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये गाली भी इसको दे रहा है, साले तुम लोगों को चाहे कितना भी लिखवाओ पढ़वाओ रहोगे वही के वही। तो वही के वही से क्या मतलब है? दिमाग में कूड़ा करकट जो भरा है, पढ़ाई लिखाई के संस्कार तो तुम लोगों में आ ही नहीं सकते। चल बोल ठीक से, 25 चौका 100। स्कूल में थोड़ी सी तारीफ क्या होने लग गई, पाँव जमीन पर नहीं पड़ते, ऊपर से जनाब चलावे हैं, उलटकर जवाब देते हैं। और क्या लिखा है, इस तरह के अनेक प्रसंगों की मौजूदगी ग्रामीण जीवन का यथार्थ है। मतलब कि ऐसे ऐसे जो प्रसंग हैं ये ग्रामीण जीवन में यथार्थ चित्रण है वहाँ का, ये सब नॉर्मल सी बात वहाँ पर होती है और ये सच है। कहानी में ऐसे प्रसंगों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। कथानायक का जब भी उत्पीड़न का कोई दृश्य दिखाया था, तब उसे लगातार उन दृश्यों की याद आती है जिसका सिरा ग्रामीण जीवन में उपस्थित दलित उत्पीड़न से जुड़ा समाजशास्त्र से है। तो आप इस तरीके से इस उत्तर को देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।